मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर पहुंच चुका है। पीथमपुर में राम के इंडस्ट्रीज में इस कचरे को जलाना है। हालांकि इस कचरे के जलाने पर अभी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है। 6 हफ्ते का समय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। अगली सुनवाई के बाद यह तय होगा कि आखिर ये कचरा कहां पर जलेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है। सवाल ये कि आखिर इस खतरनाक कचरे को जलाया कैसे जाएगा। आखिर वो क्या पद्धति होगी, वो क्या प्रक्रिया होगी जो अपनाई जाएगी जिससे कि इस खतरनाक कचरे को ना सिर्फ जलाया जाए बल्कि इसे नष्ट किया जाए और किसी को भी नुकसान ना हो। आपको इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे जलेगा यूनियन कार्बाइड का कचरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के पीथमपुर में पिछले दिनों काफी बवाल रहा क्योंकि भोपाल से यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन कचरा भोपाल से 12 कंटेनर्स के माध्यम से पीथमपुर पहुंचा गया। इस कचरे को पीथमपुर में राम की इंडस्ट्रीज में जलाया जाना था, लेकिन फिलहाल इसके जलाने पर रोक लगा दी गई है। फरवरी के महीने में हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिर कचरा कहां पर जलेगा और जलेगा भी या नहीं जलेगा। वहीं हाईकोर्ट ने इन कंटेनर्स को खाली करने का आदेश दे दिया है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर कि आखिर कैसे इस कचरे को जलाया जाएगा। वो क्या प्रोसेस रहेगा जो इस खतरनाक कचरे को जलाने में इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि इंसिनरेटर से इस कचरे को जलाया जाएगा। इंसिनरेटर की कचरा जलाने की क्षमता 250 किलोग्राम प्रति घंटा है और आपको ये भी बता दें कि ट्रायल रन इसका हो चुका है जिसमें 90 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से ही कचरा डाला गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि इंसिनरेटर जो है उसका तापमान बहुत हाई होता है। 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस में कचरा जलाया जाता है। अब सवाल ये भी है कि यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री भोपाल में थी उसमें बनता क्या था। आखिर वो क्या रसायन था जिसका निर्माण होता था। यहाँ पर कीटनाशक बनाए जाते थे, लेकिन ये किस तरीके के रसायन हैं। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड में 3 कीटनाशकों का निर्माण होता था। कार्बेरिल, जिसका व्यापारिक नाम सेविन है, एल्डी कार्ब, जिसका व्यापारिक नाम टेमिक है, और कार्बेरिल और गामा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन यानी कि GHCH का एक मिश्रण है जिसे सेविडोल के नाम से बेचा जाता है। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिसके उपयोग से या जिसकी सहायता से इस रासायनिक खतरनाक कचरे को जलाया जाएगा। सरल भाषा में आपको अगर हम समझाएं तो भोपाल से पीथमपुर पहुंचे कचरे को सबसे पहले ज्यादा तापमान वाले इंसिनरेटर यानी कि भट्टी में जलाया जाएगा। इस इंसिनरेटर का तापमान 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की गई है जो ये तय करेगी कि कचरे को जलाने पर निकले धुएं में मौजूद खतरनाक तत्व जो है वो आबो हवा में यानी कि एटमॉस्फेयर में ना घुल जाएं। सबसे पहले इस कचरे को जलाने के बाद अवशेष जो बचेंगे उसको भी कई परतों में उसकी जांच की जाएगी और जब तक सभी खतरनाक रसायन नष्ट नहीं हो जाते तब तक इस प्रक्रिया को दोहराया जाता रहेगा। इसके बाद जो राख बचेगी उसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा लैंडफिल के माध्यम से। आपको बता दें कि जमीन के नीचे गाड़ने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये राख अंदर ही अंदर दूसरे जल स्रोतों और दूसरी जगहों पर रिसकर ना पहुंचे और इसके लिए लैंडफिलिंग के लिए जमीन में डबल कॉम्पोजिट लाइनर सिस्टम यानी कि 2 प्लास्टिक लाइनर और 2 मिट्टी के लाइनर का मिश्रण इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर इंसिनरेटर यानी कि जो भट्टी है जो कि 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस में इस कचरे को जलाने का काम करेगी वो कैसे काम करती है। आपको बता दें कि इंसिनरेटर में अत्यधिक तापमान पर कचरे को जलाया जाता है। इंसिनरेटर उच्च तापमान सहन करने वाली रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स और स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है और इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। पहला प्राइमरी चैम्बर होता है जिसमें कचरे को सबसे ज्यादा यानी कि 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जलाया जाता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी चैम्बर जिसमें कचरे में बचे कुचे कणों को पूरी तरीके से जलाया जाता है। इसमें भी अत्यधिक तापमान के साथ हाई ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा चैम्बर है इसमें हीट रिकवरी बॉयलर होता है जो कि टेम्परेचर को सोखने का काम करता है यानी कि जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर में ना जाए इसका ध्यान रखा जाता है। वहीं इसमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा होता है जो खतरनाक उत्सर्जन को कम करने के
काम आता है, जिससे कि जो कचरे का धुआं है वो एटमॉस्फेयर में निकलकर और एटमॉस्फेयर में मिलकर आबो हवा को खराब ना करे। तो ये तमाम वो प्रक्रिया है, वो पद्धति है जिसके जरिए यूरेनियम कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाया जाएगा। हालांकि इंतजार करना होगा कि आखिर हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अब क्या फैसला सुनाता है। दर्शकों को बता दें कि पीथमपुर में लगातार यूरेनियम कार्बाइड के कचरे को जलाए जाने का विरोध हो रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी और इस कचरे को ना जलाने का फैसला लिया गया। ये पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।